श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय शिव शंभो। श्रीमद् भागवत पुराण का महात्म्य पाठ। पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्याति भक्तितः प्रसाद तुलसी माला श्रोतुर्भ्यश्चाथ दीयताम्। मृदंग ताल ललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः जय शब्दं नमः शब्दं शंख शब्दं च कारयेत्। विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम्। विरक्तश्चैद्भवेत् श्रोता गीता वाच्या परे अहम्। गृहस्थश्चेत्तदा होमः कर्तव्यः कर्म शान्तये। प्रतिश्लोकं तु जुहुयाद्विधिना दशमस्य च। पायसं मधुसर्पिश्च तिलानान्दिकसंयुक्तम् अथवा हवनं कुर्याद् गायत्र्या सुसमाहित। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद तुलसी और प्रसादी मालाएं दे तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें। जय जयकार नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष कराए तथा ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दे। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करे। गृहस्थ हो तो हवन करे। उस हवन में 10 स्कंध का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर मधु घृत तिल और अन्नादि सामग्रियों से आहुति दे। पायसं मधुसर्पिश्च तिलान्नानंदिक संयुक्तम् अथवा हवनं कुर्याद् गायत्र्या सुसमाहित। तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः होमाशक्तौ बुधौ होम्यं दद्यात् फलसिद्ध्यै। नानाछिद्र निरोधार्थ न्यूनताधिकतनयोः दोषयोः प्रशमार्थ च पठेन्नाम सहस्त्रकम्। तेन स्यात् सफलं सर्वनास्त्यस्मादधिकं यतः। अथवा एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करे, क्योंकि तत्वतः यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करे तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में फिर भी जो न्यूनाधिकता रह गई हो उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। 12 ब्राह्मणान् पश्चान्दो जयन्मधुपायसैः ददात् सुवर्णधेनुं च वर्तपूर्णत्वहेतवे। शक्तौ फलत्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरम्।
सम्पूज्यावाहनादस्तदूपचारैः सदक्षिणम् वस्त्रभूषणगन्धाद्वै पूजिताय यतात्मने। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाए तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और स्वर्ण का दान करे। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाए, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करे और फिर जितेंद्रिय आचार्य को उसका वस्त्र आभूषण एवं गंधादि से पूजन कर दक्षिणा के सहित समर्पण कर दे। आचार्याय सुधीर्दत्वा मुक्त स्याद्वबन्धनैः एवं कृते विधाने च सर्व पाप निवारणे। फलदं स्यात्पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्म कामार्थ मोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः। यूं करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह पारायण की विधि सब पापों की निवृत्ति करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगलमय भागवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इति ते कथितं सर्व किं भूय श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवतेनैव मुक्ति करे स्थिते। सनकादि कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी पूरी सुना दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। इत्युक्त्वा ते महात्मान प्रोचुर्भागवती कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथा विधि ततो देवं तुष्टुः पुरुषोत्तमम्। तदन्ते ज्ञान वैराग्य भक्तीनां पुष्टता परा तारुण्यं परं चाहुत सर्वभूत मनोहरम्। नारदश्च कृतार्थो अभूत सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलकीकृत सर्वांग परमानंद संभृते। एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत प्रियः प्रेम गद्य गद्या वाचा तानुवाच कृतांजलि। नमो नारायण। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, यूं कहकर महामुनि सनकादि ने 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशनी परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच
हो आया और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से सनकादि से कहने लगे, धन्यो अस्मयन्युर्गृहीतो अस्मि भवद्भिः करुणापरैः अद में भगवान बद्ध सर्व पाप हरो हरिः श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं वन्ये तपोधनाः वैकुंठस्थो यतः कृष्णः श्रवणादस्य लभ्यते। जय नमो नारायण। नारद जी कहे, मैं धन्य हूं, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पाप हारी भगवान श्री हरि की ही प्राप्ति हो गई। तपोधनो, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जिसके श्रवण से वैकुंठ गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् शामायात सुको योगेश्वरस्तदा तत्रायतद्यो षोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाविद्वचन्द्रमा कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं स्नेह स्नेह दृष्ट्वा सदस्याः परमोरुतेजसं सदा समुत्थाय ददुर्महासनम् प्रीत्यासुरर्षिस्तमपूजयत् सुखम् स्थितो अवदत् शृणुतामलां गिरम्। श्रीमन्नारायण। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यूं कह ही रहे थे कि वहां घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की सी आयु आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुख पूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृत द्रवसंयुक्तम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः धर्मः प्रोञ्छित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेदं वात्सवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सदो हृदवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यदैष्णवानां धनम् अस्मिन् पारमहस्यमेव ममलम् ज्ञानं परं गीयते
यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्मयाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः विपन्तु स्वदाज्ञामास्माच्युतकर्हिचित्। जय श्रीमन्नारायण। श्री सुखदेव जी बोले, रसिक एवं भावुक जन यह श्रीमद्भागवत देव रूप कल्प वृक्ष का परिवक्त फल है। श्री सुखदेव रूप सुख के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। महामुनि व्यासदेव ने श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धांत करण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों पापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। यह भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निर्वृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण पठन और मन में तत्पर रहता है, वह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। इसीलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो, मत छोड़ो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रेम से बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री